जेके मीडिया देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष शर्मा। जय माता दी। हीट वेव, क्योंकि जो गर्मियां हैं वो पहले शुरू हो चुकी हैं और हीट वेव आने की संभावना है। मेडिकल डिपार्टमेंट पूरा सतर्क हो चुका है और सरकार द्वारा भी दिशा निर्देश डाल दिए गए हैं कि क्या कुछ करें क्या कुछ नहीं करें। हमारे साथ बीएमओ कटरा डॉक्टर रशपाल मृगोत्रा जी हैं और इनसे हम पूरी जानेंगे कि हीट वेव में क्या क्या कुछ ऐतिहासिक बरतनी चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हीट वेव जो लू होती है बड़ी ही खराब किस्म की होती है। जब वो लगती है बंदा जो आदमी है वो बीमार भी हो सकता है और ज्यादातर बच्चों को ये ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो डॉक्टर साहब से पूरा संक्षेप में जानेंगे क्या कुछ इसके लिए करना चाहिए क्या कुछ नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता जी। डॉक्टर साहब, हमें बताएं कि जो हीट वेव है, जो लू है, उससे बचने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए। देखिए, पिछले कुछ सालों से हमने नोट किया है कि ये जो हमारे टेम्परेचर्स हैं जी। ये बढ़ते जा रहे हैं। कई कारण हैं जिनसे ये बढ़ते हैं। हम उसमें ना जाके हम ये देखेंगे कि इनसे क्या इफेक्ट हम पे आ रहा है और क्या इनसे हमें बचने के लिए करना है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, मतलब किस पॉपुलेशन को इससे एहतियात बरतने की जरूरत है। एक तो जो हमारे ओल्ड एज लोग हैं 60+, वो इसकी चपेट में आते हैं, और दूसरा बच्चे, खासकर जो नवजात शिशु हैं वो इसकी चपेट में आते हैं। तो ये दो पॉपुलेशंस जो हैं इनको हमें इनसे बचाना है। पहले बड़ों की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है कि जैसे बुखार आना, बहुत तेज बुखार आना, शरीर के अंगों में दर्द होना, और अगर हम उससे ऊपर की स्टेजेस पे चले जाएं तो मेंटल कंफ्यूजन, जिसको हम कहते हैं कि होश ना रहना, बेहोशी आ जाना, अचानक इंसान का बेहोश हो जाना, ये सब लक्षण बड़ों में है हीट लू लगने के, जिसको हम अपनी भाषा में हीट स्ट्रोक कहते हैं। और जो कारण इसके ये हैं कि जैसे बहुत देर तक अगर कोई धूप में रह रहा है, पानी नहीं पीना है, और खुली स्किन जो है उसमें से आपका पसीने का बहना, इसके बचाव के लिए हमें ये करना है कि सबसे बेहतरीन इसका इलाज है पानी पीते रहिए, खुद को हाइड्रेटेड रखिए। गर्मियों के दिनों में मैं आपको बताऊं, एक इंसान को 7 से 8 लीटर पानी जो है एक दिन में पीना चाहिए। ठीक है, अगर 7 से 8 नहीं, मिनिमम 5 लीटर तो उसको पीना ही पीना है। उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है, खासकर वो लोग जो बाहर कामकाज के लिए निकलते हैं। एक तो ये, दूसरा अपनी स्किन जो है वो पूरी कवर्ड रखिए। ठीक है, तीसरा आपको ये करना है कि ORS के पैकेट वो अपने पास रखने हैं। जैसे आप प्यास लगती है, अगर सिंपल पानी की बजाय अगर आप ORS लेंगे वो ज्यादा बेहतर है। और इसमें हम ये कर सकते हैं कि जैसे हमें जानकारी होनी चाहिए, अवेयरनेस, और ये बाइट भी मेरे ख्याल से मैं इसीलिए दे रहा हूं कि हम आम जनता को ये सचेत कर सकें कि अगर ऐसा कुछ भी आपको होता है तो आपने फौरन जो है किसी ठंडी जगह पे बैठ जाना है और 102 या 108 जो हमारी हेल्पलाइन एम्बुलेंस की है वहां कॉल करके हॉस्पिटल पहुंचना है, या अगर आप किसी में ये सिम्टम देखते हैं तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है। फिर आ जाते हैं हम नवजात बच्चों में। नवजात बच्चों में जैसे बच्चे का दूध ना पीना, फीड से इनकार करना, सुस्त रहना, बच्चे को दौरे आ जाना, बहुत तेज बुखार आ जाना, ये सब लक्षण है हीट स्ट्रोक के। इसमें सबसे पहले जो हमने घर पे करना है कि बच्चे को ठंडी पट्टी शुरू कर देनी है, और उसके बाद आपने उसको हॉस्पिटल, फौरन से पेशतर हॉस्पिटल लाने की कोशिश करनी है। ये सब एहतियात हैं जो आपको बरतने हैं, और यही मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो जो है शेयर होनी चाहिए, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अवेयर कर सकें कि ये आने वाले दिनों में हमारी ये सिचुएशंस हो सकती है। कटरा ये अस्पताल प्रशासन द्वारा, कटरा CHC द्वारा आपकी तरफ से क्या कुछ इंतजाम, अगर किसी में ऐसे कुछ लक्षण दिखाई देते, जैसे आपने बताया कि 108 एम्बुलेंस करके एम्बुलेंस आ जाएगी, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल पहुंचकर उसके लिए क्या कुछ खास आपने बनाया है? देखिए, इसके लिए हमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से काफी देर पहले ही इंस्ट्रक्शंस आ गई थी कि इस बार जो गर्मियां हैं वो ज्यादा होने वाली हैं, इसलिए आपने एक हीट स्ट्रोक रूम जो है जो डेडिकेटेड होगा सिर्फ हीट रिलेटेड इलनेसेस के
से डील करने के लिए एक रूम जो है वो तैयार करना है। तो उनके दिशा निर्देश अनुसार हमने एक रूम जो है, आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये हीट स्ट्रोक रूम हमने बना लिया है। इसमें हमारे पास पूरे प्रावधान जो गाइडलाइंस हैं उस गाइडलाइंस के हिसाब से आइस पैक्स हैं हमारे पास, ठंडे पानी का इंतजाम है, टब्स का इंतजाम है जिसमें हम पेशेंट को इमर्स करेंगे ताकि उसकी जो हीट है वो जल्दी से डिसिपेट हो सके। और कुछ मैसेज रहेगा आपका बच्चों के लिए या ओल्ड एज के लिए या नौजवानों के लिए? मैसेज मेरा ओल्ड एजेस के लिए रहेगा कि एक पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखिए, ओआरएस का पैकेट अपने साथ रखिए और पानी पीते रहिए, चाहे आपको प्यास है चाहे नहीं। दूसरा मैसेज मेरा रहेगा पेरेंट्स के लिए, जो यंग एडोलसेंट बच्चों के जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में रहते हैं, उनको पानी जो है वो एक के बजाय 2 बोतलें दीजिए और उनको ये इंस्ट्रक्शन कीजिए कि जब आप वापस आते हैं तो ये बोतलें खाली मिलनी चाहिए हमें, और हो सके तो उसमें ओआरएस का 1 बोतल ओआरएस, 1 बोतल प्लेन पानी उनको दीजिए, सो दैट हमारे अंदर जब हम ये हीट स्ट्रोक हमें तभी अफेक्ट करेगी जब हमारा पानी सूखना शुरू होगा। अगर हम खुद को हाइड्रेटेड रखते हैं तो और कुछ हमें नहीं करना है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। ये पूरा संक्षेप में बताया बीएमओ साहब ने कि क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए। तो आप भी अगर कुछ लक्षण जो आप बीएमओ साहब ने बताए, अगर आप में कुछ दिखाई देते हो तो आप 108 नंबर पर कॉल करके एम्बुलेंस बुला सकते हैं। और यहाँ पर अस्पताल प्रशासन ने पूरी कमर कस ली है। हीट स्ट्रोक रूम भी यहाँ पर बना दिया गया है कटरा सीएचसी सेंटर में। और हम आपको बता दें, अगर आपके कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आप कृपा करके जल्द से जल्द एम्बुलेंस को कॉल करें और एम्बुलेंस आपके घर तक पहुंचेगी। और फिलहाल आप ध्यान रखिए अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने बच्चों का, जिस हिसाब से बीएमओ साहब ने बताया कि क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना। पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल दीजिए इजाजत। मैं आपके साथ आशीष शर्मा, जेके मीडिया कटरा से। जय हिंद, जय भारत।